नमस्कार कृष्णा जी, इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 28 जनवरी 1950 को अभी दिल्ली में है। ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आता है। इसकी कुल सदस्यों की बात करें तो 34 है, 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अभी चल रही है। नियुक्ति नियुक्ति पद त्याग नियुक्ति पद त्याग शपथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति की बात करेंगे तो कोलेजियम व्यवस्था है, जो 5 न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य, 1 मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। कार्यकाल की बात करेंगे तो 65 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी न्यायालय में ये न्यायिक क्रिया नहीं कर सकते हैं। योग्यता की बात करेंगे तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, साथ ही 1 या 2 से अधिक हाईकोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुके हों, या लगातार 10 वर्ष तक 1 या 1 से अधिक हाई कोर्ट में वकील रह चुके हैं, या राष्ट्रपति की नजर में विधेय हो। इनका सुप्रीम कोर्ट का आदर्शवाद की बात करेंगे, यथो धर्मस्थ ततो जय। वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को अब ये 2,80,000 मिलता है, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है। इन पर महाभियोग की बात करेंगे तो 224 के 4 में कहा गया, सिद्ध कदाचार असमर्थ के आधार पर संसद के लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 बहुमत द्वारा उपस्थित सदस्यों का कुल 2/3 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इससे पहले इसकी जांच होती है, इसके आज तक अभी तक हटाया नहीं गया है कभी इस तरह से भारत में। अनुच्छेद 127 में कह रहे हैं कि तटस्थ समिति, ये तटस्थ समिति तब गठन होता है जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम व्यवस्था होती है, जो रिटायर्ड न्यायाधीश को भी लेकर कभी-कभी जब जरूरत पड़ती है तो किया जाता है तटस्थ न्यायालय का। 243 में कहेंगे, सॉरी 143 में कहेंगे राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन बाध्य नहीं होते हैं। 129 में कहेंगे यह एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब बात जो देते हैं फैसला, इसका बाध्य नहीं किया जा सकता है। 131 में के तहत केंद्र और राज्य या 2 राज्य या 2 से अधिक जब आपसी विवाद हो तो इसका निपटारा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार में आता है। इसके अलावा रिट भी रिट भी जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 में रिट की बात कही गई है, और एक है 137 न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन ये क्या होता है? जब कोई सुप्रीम कोर्ट न्याय की बात करती है तो कभी-कभी उनसे भी गलती हो जाती है, तो उसको जांच किया जाता है। जो अपना ही निर्णय को खुद से जांच करता है तो उसे न्यायिक पूर्वावलोकन कहते हैं। केशवानंद भारतीय बनाम 1973 में मौलिक ढांचा सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार ये बतलाता है कि अगर कोई संविधान संसद से पास किया जाता है, जो मतलब कानून, तो उसमें गलती है जो सुप्रीम कोर्ट के ढांचे के अनुसार, जो मतलब मौलिक ढांचा के अनुसार ना होने के बाद उसे खारिज किया जाता है। तो केशवानंद भारती इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 रीट की बात करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।